Shalom, welcome to CFI India. We are very excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikhil Chandra. The topic is mentioned on the screen below. Please stick around till the end and may Adonai bless you all. Please do also pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. हम लोग आज जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है यौम किपुर। और मेरी आशा है कि आप लोग सबने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है या सुना भी है तो भी कोई बात नहीं, रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में, मैं जितना भी सिंपल तरीके से मैं इसके बारे में आज बताना चाहता हूं आपको। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड सिस्टर। सो ये कल शाम से स्टार्ट हुआ और आज सनडाउन मतलब आज रात तक ये चलेगा। इसका नाम है यौम किपुर। आप कहिए मेरे साथ, यौम किपुर। ओके ना, अब ये दो हिब्रू शब्द है। यौम का मतलब है दिन और किपुर काफर शब्द से आता है जिसका मतलब है किसी चीज को ढांकना। मतलब वो दिन है जिसमें हम चीजों को ढांकते हैं। जैसे कोई आ रहा है घर पे, बहुत पसारा रहा है घर पे, हम लोग ने एक चादर डाल दिया, ढांक दिया। तो मतलब उस तरीके से ये एक्चुअली पाप के विषय में ये कहा जाता है। वो दिन है जब हमारे पाप को ढका जाता है। हम हिंदी में इसको कहते हैं प्रायश्चित के दिन। मराठी में आई थिंक कहते हैं पश्चातापाचा दिवस। एम आई राइट? ओके, थैंक यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है इजराइल में, सबसे पवित्र दिन है यहूदी जिंदगी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पवित्र दिन इसको कहा जाता है। इनफैक्ट बहुत से बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि जो जजमेंट डे है, न्याय का दिन, ये आज ही होगा एक दिन फ्यूचर में। इस दिन का ग्रीटिंग हैप्पी यौम किपुर नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं हैप्पी क्रिसमस या हैप्पी ईस्टर या हैप्पी सुकोत या हैप्पी रोश हशना, लेकिन यौम किपुर एक बहुत गंभीर दिन है और इसका ग्रीटिंग ऐसा होता है। आप कह सकते हैं हमारे साथ, गमार खतीमा तोवाह। बोलिए, गमार खतीमा तोवाह। और इसका मतलब है कि मेरी आशा है कि आपका नाम जिंदगी के पुस्तक में लिखा जाएगा, भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए। ओके, और एक बार कहेंगे, गमार खतीमा तोवाह। ओके, और डेफिनेटली हम लोग जो बॉर्न अगेन लोग हैं, हमारा नाम ऑलरेडी लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। ओके, इस दिन को कैसे मनाया जाता है? इस दिन को एक 25 घंटे का जाता है, कोई ऑफ कोर्स खाना नहीं होता है, साबूदाना नहीं खाते फास्ट के दिन, और पानी भी नहीं पिया जाता है, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। क्यों? मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बाइबल की गाइडलाइन से ये आता है। ये दिन है पश्चाताप करने का दिन, रिपेंटेंस करने का दिन, और इसलिए ट्रेडिशनली लोग सफेद रंग पहनते हैं। इसलिए आज भी हम लोग ने डैडी और मम्मी और हमने तीनों ने, हम लोग ने आज सफेद कपड़े पहना है, क्योंकि इसका एक सिंबल है, इसका चिन्ह होता है कि परमेश्वर में हमने एक प्योरिटी, एक शुद्धता पाई है यीशु मसीह के नाम से, और ये जस्ट एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है उसके बारे में। ओके, तो व्हाइट एक ट्रेडिशनली ये पहना जाता है आज के दिन में। सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो ये दिन जो है कई लोग सोचते हैं कि यौम किपुर का कोई जगह नहीं है क्रिस्ती जिंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, ये है बाइबल, इसमें आप यहां पढ़ेंगे ना तो BIBLE बाइबल, करेक्ट? ओके, अगर मैंने ऐसे पढ़ा तो क्या दिखेगा? एलबीब, ELBIB। एलबीब का कोई शब्द है नहीं, कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत से क्रिस्ती भाई बहन एलबीब पढ़ रहे हैं। जब फीस उन लोग देखते हैं, जब तोरा देखते हैं, जब नियम देखते हैं, तो उन लोग एलबी पढ़ रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है। लेकिन आप सही तरीके से उसको अगर देखेंगे तो बाइबल शब्द दिखता है, और उसी तरीके से हमें यौम किपुर देखना है, उसी तरीके से हमें तोरा
देखना है, उसी तरीके से परमेश्वर के सभी जो त्योहार है बाइबल के, हमें उस तरीके से देखना है। अगर हम लोग ने उल्टा करके देखा, गलत तरीके से देखा, तो कभी उसका समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग क्रिटिसाइज ही करेंगे। लेकिन सही तरीके से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो दिन है वो एक्चुअली रिश्ते के बारे में दिन है। ये इट्स अबाउट रिलेशनशिप। ये रिचुअल्स का दिन नहीं है, रिवाज के बारे में नहीं है, लेकिन ये रिश्ता के बारे में ये जो दिन है। और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं यौम किपुर या डे ऑफ या पश्चाताप का दिन, इसको हम लोग कह सकते हैं रेकंसिलेशन डे, मतलब मेल मिलाप करने का दिन। टू रेकंसाइल अ रिलेशनशिप, एक दो जो लोग जो टूट गया है उनका रिश्ता, उनको उनका मेल मिलाप करना यौम किपुर यही मतलब होता है उसका। और हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सी चीज के वजह से हम लोग परमेश्वर से दूर गए हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। और मैं एक सवाल आपको पूछता हूं, अगर हम किसी के सामने आ रहे हैं फेस टू फेस, अगर मैंने उनके खिलाफ बहुत पाप किया, मैं उनके आंख में आंख नहीं मिला सकता हूं, बराबर है कि नहीं? जरूर कहीं ना कहीं मैं नीचे झुकूंगा या अवॉइड करूंगा, या वो आ रहा है सामने से मैं ये तरफ से जाऊंगा, वैसे ही होता है। और कई क्रिश्चियंस भी ऐसे करते हैं। कई बार हम लोग दूसरे चर्च के लोग को देखते हैं तो हम लोग चिड़िया को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उनको नहीं देख। क्यों? कुछ है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग फेस टू फेस नहीं आना चाहता है। यौम किपुर का दिन ऐसा दिन था जब परमेश्वर का मुख्य याजक परमेश्वर के सामने आमने सामने वो आता था, फेस टू फेस। आमेन। क्योंकि वो मेल मिलाप का दिन था, और मेल मिलाप तभी हो सकता है जब एक रिश्ता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के 7 पर्व जो आपके स्क्रीन पे अभी यहां पे आप देख रहे हैं, 4 पर्व ऑलरेडी खत्म हुआ है इस साल के साइकिल में, और पहले 4 पर्व ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में वो फुलफिल भी हुआ है। उनके फर्स्ट कमिंग में हम लोग देखते हैं पासओवर जो फसह का दिन, जो अनलिवेंड ब्रेड का दिन, जो एक अखमीर बाकरी का दिन, फिर प्रथम फल का जो दिन है परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब जी उठ गए, और फिर उसके बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा आया पेंटिकॉस्ट के दिन पे। पेंटिकॉस्ट का दिन ऑलरेडी था 1500 साल से, उसी दिन पे पवित्र आत्मा आया। और उसके बाद हम लोग देखते 4 महीने का दरमियान, लास्ट वीक हम लोग ने क्या देखा? द फीस्ट ऑफ रोश हशाना या यौम तेरुआ या फीस्ट ऑफ ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स, तुतारीचा सन मराठी में बोलते हैं। मेरे को ज्यादा आदत है मराठी ट्रांसलेशन का ना, तो इसलिए वो शब्द कुछ शब्द मेरे मन में बैठ गए हैं। ऑलराइट, आज के दिन प्रायश्चित का दिन, और 5 दिन के बाद सुकोत स्टार्ट होगा, जो जिसको कहते हैं झोपड़ी का सन, जो 7 दिन चलेगा, और उसके बाद लास्ट डे 8वां दिन होता है। ओके, तो उसमें नहीं जाएंगे अभी, लेकिन हम लोग ये लास्ट फीस्ट में हम लोग देखते हैं, 3 फीस्ट में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, पिछले एक हफ्ते में कितने लोग हैं यहां पे? सिस्टर नेक्स्ट स्लाइड। कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट एक हफ्ते में कोई भी पाप नहीं किया है? मेरा अपना हाथ उठाइए प्लीज। क्या बात है? कोई भी नहीं? एक हफ्ते में कोई भी नहीं है जिसने एक पाप नहीं किया? मैं भी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, राइट? बिकॉज कोई भी सिनलेस क्रिश्चियन नहीं है, कोई भी क्रिस्ती व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। इसलिए हम लोग पहला यूहान में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, 1 जॉन चैप्टर 1 और 8वां वचन में हम लोग देखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप ना हो तो अपने आप को हम लोग धोखा दे रहे हैं, और हम सत्य में नहीं हैं, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई पाप है। यूहान किसको लिख रहा है? चर्च को लिख रहा है, बिलीवर्स को लिख रहा है, और वो कह रहा है कि कोई भी नहीं कह सकता है कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। और इसलिए सबकी जिंदगी में, कोई भी विश्वासी के भी जिंदगी में पश्चाताप करने का जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम क्रिस्ती बन गए हैं, हम बिलीवर्स हैं, हम बॉर्न अगेन हैं, हमें रिपेंटेंस का जरूरत नहीं है। गलत, दिस इज अ रॉन्ग टीचिंग। सबको रिपेंटेंस का जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग गिरते हैं,
कहीं ना कहीं हम लोग गलत करते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में इन द बुक ऑफ रेवलेशन के 4 चर्चेस को यीशु मसीह ने खत लिखा, 7 चर्चेस को। 7 में से 4 चर्चेस को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें पश्चाताप करने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिलीवर्स भी गलत करते हैं, राइट? और इसलिए ये दिन आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यहूदी परब नहीं है, ये दिन सिर्फ जूस के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है, सारे बंधन के है, सारे बच्चों के लिए है जो परमेश्वर के बच्चे हैं। आमेन। तो आइए हम लोग आगे देखेंगे लेवी की किताब में, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय। ये इंग्लिश में है, यू कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज इन हिंदी। लेवी 23 26 से 32 से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे परमेश्वर ने मोशे के द्वारा इजराइल को और सारे संसार को बताया कि इस दिन को कैसे मनाना है। भाई आप पढ़ सकते हैं प्लीज, लेवी 23 26 से 32। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन है। हाँ। वह तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने आप को दीन करना और यहोवा के लिए अग्नि बलि चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस दिन अपने आप को दीन न करे, वह प्रजा में से अलग किया जाए। जो व्यक्ति उस दिन किसी प्रकार का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का काम न करना, यह तुम्हारे घरों में पीढ़ी से पीढ़ी तक सदा की विधि ठहरे। यह तुम्हारे लिए पूर्ण विश्राम का सप्त हो। इसमें तुम अपने आप को दीन करना, उस महीने के 90वें दिन की संध्या से लेकर अगली संध्या तक अपना सबत मानना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हम अभी देखेंगे, हम लोग ने, मैंने समराइज किया क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सी चीजें हैं। ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि 7वें महीने के 10वें दिन पे है, जो अभी 7वां महीना अभी चल रहा है बाइबल के कैलेंडर के अनुसार, 7वां महीने के 10वें दिन पे जो आज चल रहा है। दूसरा, प्रभु कह रहे हैं कि उस दिन पे तुम लोग इकट्ठा हो, हम लोग इकट्ठा हो रहे आज। आमीन। ओके, तीसरा हम लोग देखते हैं कि अपने 27 वचन में अपने आप को क्या करो, नम्र बनाओ। एंड इंग्लिश में कहता है, इट सेज अफ्लिक्ट योरसेल्फ, डिनाई योरसेल्फ। डिनाई मतलब जो आपको अच्छा लगता है उस चीज मत करो उस दिन पे। खाना अच्छा लगता है, खाना मत खाओ। जो चीज आपको प्लेजर देता है वो चीज आपको नहीं करना है इस दिन पे। 27 वचन में भी कहता है कि एक ऑफरिंग, परमेश्वर को एक भेंट आप चढ़ाओ उस दिन पे। ओके, 28 वचन में कहता है कि कोई भी काम नहीं करना उस दिन पे, मतलब वो दिन एक शब्बात बन गया। अगर ये मंडे को भी हो गया तो ये दिन पे भी कोई काम नहीं करना है, ये एक आराम का दिन है। फिर हम लोग देखते हैं 31 वचन में कि ये सिर्फ मसीह आने तक नहीं है, ये सर्वकाल के लिए है। हिब्रू में कहते हैं ओलाम, मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए आपको इस दिन आपको मानना है। फिर हम लोग 32 वचन में देखते हैं कि इट्स अ शब्बात ऑफ कंप्लीट रेस्ट। इंग्लिश में कहते हैं शब्बात ऑफ शब्बात्स, मतलब शब्बातों का शब्बात है। जैसे हम लोग कहते हैं किंग ऑफ किंग्स, शब्बात का शब्बात, ये मुख्य सबसे बड़ा शब्बात है आज का दिन साल भर का। हम लोग देखेंगे और एक वचन जो हम लोग देखते हैं लेवी 16 और 29 में। लेवी 16 और 29 में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां पे लिखा गया है, ये सिर्फ यहूदी के लिए नहीं है, लेकिन ये गैर यहूदी के लिए भी है जो आपके साथ जुड़ गया है। आमेन। सो इट इज फॉर एवरीबडी। ओके, ये फिर हम लोग देखते हैं कि 3 चीज परमेश्वर ने कहा 3 ग्रुप्स के लिए। एक तो मुख्य याजक के लिए, दूसरा पूरे देश के लिए, और तीसरा जो मंदिर में जो रिचुअल्स जो उनको करना है, रीति रिवाज जो करना है, ये 3 इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने बताया। अब देखिए सवाल, मैं आपको जल्दी से बताऊंगा क्यों विश्वासी को इस दिन इंपॉर्टेंट है, क्यों विश्वासी को ये दिन मनाना है। नंबर 1 हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये परमेश्वर का भेंटने का, मुलाकात करने का समय है। परमेश्वर का समय है, इजराइल का नहीं है, यहूदी का नहीं है, परमेश्वर का है। आमेन। अगर परमेश्वर का है तो आपका है और मेरा भी है।
आमीन। दूसरा हम लोग देखते हैं यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए है। तीसरा हम लोग ने ऑलरेडी देखा ये हमेशा के लिए है। चौथा हम लोग देखते हैं जो हम लोग लेवी 23 और 31 में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ इजराइल में नहीं मनाना है, ये यहां पे लिखा है कि तुम लोग जहां पे भी रहते हो वहां पे तुमको मनाना है। मतलब दुनिया भर में तुम जहां पे भी हो वहां पे तुमको इस फीस्ट को मनाना है। चौथा हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो पर्व है, सारे पर्व में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने वाले हैं। आमीन। और अगर किसी को प्रभु यीशु के साथ नहीं मुलाकात करना है तो फिर मत मनाइए इस पर्व को। मैं यही कहता हूं बिलीवर्स को, जो और पास्टर्स मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि नहीं करना है, हाँ ठीक है, आपको नहीं मुलाकात करना है प्रभु के साथ, नो प्रॉब्लम, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर हमें मुलाकात करना है परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार, तो हमें देखना है बाइबल को ठीक तरीके से। और जहां पे भी हम लोग देखते हैं, हर पान पे, बाइबल के हर पेज पे प्रभु यीशु मसीह है, बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ द बाइबल। आमीन। इसलिए यूहान कहता है कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का तोरा मनुष्य बन गया। द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। आमीन, हालेलुया। और ये पर्व से हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग। ओके, अभी कुछ फोटोज या पिक्चर आप देखिए जिससे आपको थोड़ा एक फीलिंग आएगा इस पर्व के बारे में। एक तो आप देख रहे हैं कि ये वेस्टर्न वॉल पे एक हमारे यहूदी भाई वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पे तलित पहन के वेस्टर्न वॉल में प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आरोन के समय में, मोशे और आरोन के समय में किस तरीके से उन लोग करते थे, वो सब चीज हम लोग बहुत जल्दी से हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो अब इजराइल किस तरीके से इस त्योहार को मानते थे पहले, जब मंदिर था। अब मंदिर नहीं है, जब मंदिर था तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे। पहला तो ये सिर्फ एक दिन था साल भर में जब मुख्य याजक परम पवित्र स्थान के अंदर जा सकता था। राइट, ये बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हिब्रूज की किताब से फिर कनेक्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी कभी भी नहीं जा सकता था, लेकिन एक सिस्टम था परमेश्वर का, और सिर्फ एक दिन साल में परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक दिन, और सिर्फ मुख्य याजक आ सकता है और कोई नहीं। और एंड ही विल रिप्रेजेंट एवरीबॉडी एल्स, वो सबके बिहाफ में वो जाता था परमेश्वर के सामने। दूसरा, उसके प्रेपरेशन में वो 7 दिन मंदिर के अंदर रहता था। दिन में 5 बार वो स्नान करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, हम लोग गंदे होके नहीं जा सकते, पसीने के साथ नहीं जा सकते हैं। ये उनका ऐसा सोचना था। क्योंकि बाइबल में हम लोग देखते हैं, स्पेशली लेवी की किताब अगर आप स्टडी करेंगे तो हम लोग शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र, ये 4 कैटेगरीज हम लोग देखते हैं। और कोई भी अशुद्ध बन जाता है तो परमेश्वर कहते हैं नहीं, स्टे अवे, पहले शुद्ध हो जाओ फिर आप आओ सामने। मतलब ये एक सिस्टम था बाइबल में। ओके, उसमें हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन ये उनका सोचना था। इसलिए मुख्य याजक 5 बार दिन में नहाता था ताकि वो एकदम शुद्ध रहे परमेश्वर के सामने जाने के लिए यौम किपुर के दिन पे। फिर वो स्पेशल गारमेंट्स, एक स्पेशल वस्त्र वो पहनता था जो लिनन का बनता था, सिर्फ उस दिन, खास उस दिन के लिए, सिर्फ व्हाइट, सफेद। लेकिन एक अजीब बात है कि मुख्य याजक को एक बैल को मारना था, उसके लहू को छिटकना था उसको 7 बार। फिर उसको एक बकरे को मारना था, गोट, राइट, बकरा, राइट, बकरे को मारना था, उसके लहू को भी 7 बार छिटकना था। सफेद पहन के अगर मैं लहू के साथ ये सब कर रहा हूं, मेरे ऊपर भी आएगा ना। तो सफेद का क्या मतलब? देखिए, हर चीज का एक मीनिंग है, हर चीज का एक कहीं ना कहीं पॉइंट हो रहा है एक डायरेक्शन में। और हम लोग बिलीवर्स होने के नाते हम लोग समझ सकते हैं ये कौन से डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है। सफेद, लहू, क्या क्या हमारे मन में क्या आ रहा है, आप खुद सोचिए। ओके, फिर हम लोग ट्रेडिशनली देखते हैं कि मुख्य याजक के पैर में उन लोग एक रस्सी बांधते थे और वो अंदर जाता था और वहां पे वो ऐसे ऐसे करके प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने, और उसके गले में घंटी वगैरह हम लोग रखते थे। तो जब वो ऐसे करके प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने तो आवाज बाहर जा रहा था, तो लोग को पता था कि हमारे मुख्य याजक अभी भी जिंदा है। नहीं तो परमेश्वर के सामने आप गए, आप मर सकते, राइट। रस्सी क्यों था?
ताकि अगर वो मर गया अंदर तो रस्सी को लेके उन लोग बाहर उसके बॉडी को खींच लेते थे। ये प्लानिंग था उनका, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। और जूइश माइंड ऐसा है ना, एवरीथिंग प्लान्ड होता है। बहुत पर्टिकुलर माइंड सिस्टम है उनका। ऐसा हुआ नहीं, एटलीस्ट हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उन लोग ने उसका प्रोविजन बना के रख दिया था। अगर वो मर गया हम लोग ऐसे खींचेंगे, क्योंकि हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, तो खींच के उसको बाहर निकाल लेंगे। ओके, फिर साल में एक ही दिन था, और वो आज के दिन जब मुख्य याजक परमेश्वर का नाम लेता था। क्योंकि परमेश्वर के 10 अध्याय में तीसरा अध्याय क्या कहता है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो, डोंट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड इन वेन। तो यहूदी सोचना ऐसा है कि व्यर्थ क्या होता है और नॉर्मल तरीका क्या होता है हमें नहीं पता, हम लोग परमेश्वर का नाम लेंगे ही नहीं, इसलिए अदोनाय कहते हैं। यहोवा नहीं कहेंगे या यावे नहीं कहेंगे, अदोनाय उन लोग कहेंगे। और गॉड भी जब लिखते हैं GOD नहीं लिखेंगे, G-D लिखेंगे। ये आदर से उन लोग कर रहे हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना, ये आदर से कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में हमें नहीं लेना है, हमें रिस्पेक्ट देना है उनको। जैसे हम लोग कहते हैं यार मेरे भाई पीठ पे मार दिया उसके हम लोग फ्रेंड्स को, ये हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। वी ट्रीट गॉड विथ रिस्पेक्ट। जीसस सेड आई कॉल यू फ्रेंड्स, यीशु ने वही कहा, राइट, आई कॉल यू फ्रेंड्स। लेकिन हम फिर भी उनको आदर देते, राइट, उनका टांग नहीं खींचते, राइट, क्योंकि और यहूदी सिस्टम में आदर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए साल में एक ही बार नाम लिया जाता है परमेश्वर का, वो भी 10 बार, सिर्फ 10 बार। और हर एक बार जब मुख्य याजक कहेगा अदोनाय या यहोवा, बाहर जितने भी लोग थे, पूरा देश, उन लोग जाते थे अपने सामने, दे वुड बाउ डाउन, अपने सिर जमीन पे टेक देते थे आदर से। ये देखिए, ये उनके रिचुअल्स, ये उनका सिस्टम था, उसमें हम लोग आगे नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं। मुख्य याजक जब अंदर जाता था परम पवित्र स्थान में, तो वो धूप लेके जाता था, इंसेंस, ही वुड बर्न इंसेंस एंड टेक इट इनसाइड। उसका भी हम लोग मतलब देखेंगे। लेकिन ये सब चीज शुरुआत कहां पे हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और उस पे थोड़ा समय बताएंगे, क्योंकि उसमें आपके लिए और मेरे लिए एक मैसेज है। इसका शुरुआत हुआ मोशे से, क्योंकि हमें पता है कि इजराइल के लोग जब मिस्र देश से बाहर आए, 50 दिन के बाद उन लोग कहां पे गए? सिनाई पर्वत पे। और प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ मोशे तुम ऊपर आओ मेरे से मिलने के लिए, बाकी कोई नहीं आएगा, बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। ओके, मोशे गया, परमेश्वर ने उनके साथ बातचीत किया, कितने दिन? 40 दिन और 40 रात। लेकिन जब मोशे था वहां पे, तो नीचे क्या चल रहा था हम लोग देखते हैं निर्गमन 32 और 1 में, कि परमेश्वर के लोग, इजराइल के लोग ने देखा कि उनका जो लीडर था मोशे, वो नीचे नहीं आ रहा था। इतने दिन चला गया है, उन लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या हो क्या रहा है, शायद वो मर गया ऊपर। तो उन लोग गए आरोन के पास और कहे, आरोन हमारे लिए एक भगवान बनाओ, एक मूर्ति बनाओ, जिसको हम लोग देखेंगे और हम लोग कहेंगे कि यही भगवान ने हमें बाहर, मिस्र देश से बाहर लेके आए, उनकी हम लोग आराधना करेंगे। अब थोड़ा सोचिए, 2 मिनट के लिए हम सोचेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स आगे, 2 मिनट के लिए अभी सोचिए इसके बारे में। ये वही लोग थे जिन्होंने लाल समुद्र को 2 हिस्से में बंटते हुए देखा, राइट? ये वही लोग थे जिनके पास मानना था, स्वर्ग का मानना आ रहा था। ये वही लोग थे जिन्होंने देखा कि अमलेक को परमेश्वर ने कैसे हराया। ये वही लोग थे जिन्होंने देखा कि मिस्र देश में परमेश्वर ने 10 जो कर्सेस भेजा उनके ऊपर, उनके 10 भगवान को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। और वो वही लोग थे जिन्होंने देखा कि परमेश्वर उनके साथ थे जब मिस्र देश नष्ट हो रहा था, इनके ऊपर कुछ नहीं आ रहा था। ये वही लोग थे। 50 दिन के बाद क्या हो क्या गया? और ये इंसान का नेचर है। जब एक मिरेकल आता है, जब एक चमत्कार आता है हमारी जिंदगी में, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वी आर ऑन फायर। कुछ दिन के बाद प्रॉब्लम हो गया।
जॉब में प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ, रिश्ते में प्रॉब्लम हुआ, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, कहां गया हमारा विश्वास? डाउन, माउंटेन से वैली। हम उनको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? इजराइल के लोग को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हम और आप भी ऐसे कभी कभार हो जाते हैं, क्रिस्ती लोग ऐसे ही हो जाते हैं कभी कभार, हर कोई नहीं लेकिन कई लोग। उनके साथ भी वही हुआ। उन लोग कनेक्टेड थे चमत्कार के साथ, उनका रिलेशनशिप था परमेश्वर जब तक आप चमत्कार दे रहे हो हमें, तब तक हम हैं कनेक्टेड आपके साथ। अब हम लोग देख रहे कुछ नहीं हो रहा है, मूसे भी नहीं है, आवाज नहीं आ रहा ऊपर से, सिर्फ थोड़ा गरजना वगैरह हो रहा है बस, और कुछ नहीं। ये तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर को हमें देखना है। आईज बहुत ये डेंजरस चीज है, और इसलिए उन लोग ने कहा मूर्ति बनाओ। और ये इजराइल का सबसे बड़ा पाप, आज के दिन भी सबसे बड़ा पाप। उन लोग आज के दिन भी याद करते हैं कि देखो 3,500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने क्या किया। लेकिन हमें सीखना है उससे कि जब हम लोग कोई चमत्कार नहीं देख रहे हैं, जब हमारी जिंदगी में प्रोफेसी नहीं आया है, जब ड्राइनेस है चारों तरफ, तभी भी हम लोग कनेक्टेड है क्या परमेश्वर के साथ? कि हम लोग ऐसे मिस्टेक्स करें। परमेश्वर ने मोशे से कहा जाओ नीचे, गो एंड सी व्हाट इज हैपनिंग तुम्हारे लोगों के साथ। मोशे जब आया, उसने देखा उसके हाथ में क्या था? 10 अध्याय जो परमेश्वर ने लिखा, द हैंड ऑफ गॉड। उसने देखा, उसने तोड़ दिया। उस दिन 3,000 लोग मर गए। राइट? सोचिए, ये जो सोने का बछड़ा आपकी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में भी है क्या? हो सकता है आप कहेंगे मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, राइट? लेकिन मूर्तियां कभी, जॉब एक मूर्ति बन जाता है, बिजनेस एक मूर्ति बन जाता है हमारी जिंदगी में। रिलेशनशिप्स, कोई रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन गॉड। वो रिलेशनशिप एक मूर्ति बन गया हमारी जिंदगी में, सोने का बछड़ा। एक गोल है मेरी जिंदगी में, मुझे ये प्राप्त करना है, कोई कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए। वो एक लाइक इट्स बिकम एक क्रेज बन गया मेरे जिंदगी में। वो सोने का बछड़ा बन गया ना फिर, क्योंकि परमेश्वर का जगह उसने ले लिया। कई पास्टर्स ये एक बात कहेंगे कि जब लोगों के पास बिजनेस नहीं है वो आएंगे चर्च में, पास्टर विल प्रे, गॉड ब्लेस देम, बिजनेस स्टार्ट हो गया, बढ़ गया, अब समय नहीं है चर्च में आना, नाउ आई डोंट हैव टाइम। क्यों? बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुश हो जाता हूं जब वर्ल्ड कप का मैच ना संडेज को रहता है। वेरी गुड, प्रेज गॉड, यू कम टू नो हु इज द रियल बिलीवर। आमेन। राइट। देखिए, सोने का बछड़ा बन जाता है हम लोग सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं, और उनको क्रिटिसाइज ना करें, हम अपनी जिंदगी को जांचें कि परमेश्वर कहां पे हम लोग आपके साथ हमारा रिश्ता टूट रहा है। और फिर मोशे ने कहा कि देखो तुमने पाप किया, लेकिन मैं दोबारा जाऊंगा ऊपर, आई विल गो अ सेकेंड टाइम। और फिर हम लोग देखते हैं कि मोशे जाता है दूसरी बार। जूइश हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग में सेकेंड टाइम वो जब गया 40 दिन और 40 रात के लिए, वो ये दरमियान में था, इट वॉज इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। एलुल महीने के पहले दिन पे गया और यौम किपुर के दिन वो नीचे आया, मतलब आज के दिन मोशे नीचे आया। ये उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये लिखा गया। अब वो कर क्या रहा था ऊपर? व्हाट वाज ही डूइंग? मोशे क्या कर रहा था? पार्टी तो नहीं कर रहा था, ही वाज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा था। किसके लिए? लोगों के लिए, राइट? पहले तो 40 डेज और 40 नाइट्स उसने कुछ खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। सोचिए, एक दिन अगर हम लोग कर सकते हैं ना, बड़ी बात है।
40 days और 40 nights ये मनुष्य ने किया। मोशे एक साधारण मानस था, सिंपल मैन लाइक यू एंड मी, लेकिन वो कनेक्टेड था परमेश्वर के साथ। आमेन। डे और नाइट वो कनेक्टेड था। उसके अंदर भी भावनाएं थे, उसके अंदर भी गलत करने का, ही हैड द पोटेंशियल टू डू रॉन्ग, लेकिन वो परमेश्वर के साथ ऐसा कनेक्टेड था, उसने किया। ही डिड इट 40 days 40 nights। उसने फास्ट किया, कोई भी पानी नहीं किया, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो प्रार्थना कर रहा था, खुद के लिए नहीं। मोस्टली जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, खुद के लिए हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, मोस्टली, सब नहीं, मोस्टली। मोशे किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? लोगों के लिए, देश के लिए, सारे देश के लिए, लोगों के लिए। और हम लोग, मैं इंग्लिश में कहूंगा, ही वाज स्टैंडिंग इन द गैप। जहां पे दरार था वहां पे वो खड़ा हो गया परमेश्वर और लोगों के बीच में, और कहने लगा, परमेश्वर प्लीज हमारे लोगों को माफ करो। परमेश्वर इतने क्रोधित थे कि मैंने इतना सारा चीज मैंने इन लोगों के लिए किया, इतना मैंने किया इन लोगों के लिए, और ऐसे लोग निकले मूर्ति पूजा कर रहे हैं। वो भी ऐसा चीज का जो पहले मिस्र देश में था, ऐसा चीज का उन लोग वापस आराधना कर रहे हैं। छी, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मैं उनको मार डालूंगा, और मोशे, मैं तुम और तुम्हारे परिवार के साथ नया इनिंग्स मैं स्टार्ट कर लूंगा। आप और हम वहां पे होते थे, एटलीस्ट मैं, आई वुड से प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे चुन लिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा देश बेकार लोग है। मोशे ने क्या किया? मोशे ने कहा, नहीं परमेश्वर प्लीज। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं नहीं सुनने वाला हूं। बार बार 40 दिन ये हो रहा था। फाइनली एक समय आया, परमेश्वर ने कहा, हो सकता है 40 दिन नहीं, 30 days, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने कहा, ओके मोशे। और ये टर्निंग पॉइंट क्या था वो हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। वो हम लोग देखते हैं निर्गमन 32 और 32। प्लीज भाई आप पढ़ लीजिए। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 32। ये टर्निंग पॉइंट था जब परमेश्वर ने कहा, ओके मोशे, मैं अब तुम्हारी बात को मैं सुन लूंगा। पर अब तू इनके पाप क्षमा कर, यदि नहीं तो अपनी पुस्तक से जिसे तूने लिखा है मेरा नाम मिटा दे। तो मोशे कह रहा है, परमेश्वर ठीक है, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, तुम ना ही कर रहे हो, ठीक है, तुम इनको अगर माफ नहीं करोगे, मेरा नाम आपकी किताब से मिटा दो। सोचिए कैसा प्यार था मोशे का सारे इजराइल के लिए। इजराइल ने पाप किया, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोशे कह रहा है, परमेश्वर यदि आपने उनको माफ नहीं किया, मेरे नाम को आपके किताब से हटा दो। मतलब मोशे कह रहा है, मैं नर्क जाऊंगा। क्या हम अपने लोग से इतना प्यार करते हैं? क्या हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं? हम लोग ख्रिस्ती लोग ना, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अपने लोग, हमारे देश के लोगों को। हमारे देश के लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, हमारा गवर्नमेंट ऐसा है, हमारा देश में प्रीचिंग अलाउड नहीं है, पास्टर्स को मारते हैं, बहुत निंदा हम लोग करते हैं। फॉरेनर्स से बात करेंगे ना, बाप रे उनका क्या राय है इंडिया के बारे में, बहुत ही बेकार है, क्योंकि हम लोग ने ऐसा इमेज बना के रख दिया है। मोशे ने ऐसा इमेज नहीं बनाया परमेश्वर के सामने। मोशे ने कहा, परमेश्वर ठीक है, हमारे लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने माफ नहीं किया उनको, मेरे नाम को हटा दो आपकी पुस्तक में से। क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं इस तरीके से? मैं तो नहीं कर सकता। आई एम टेलिंग यू, मैं अपनी इटर्निटी को सील कर लूंगा, लेकिन मैं थोड़ी ना कहूंगा कि परमेश्वर मुझे नर्क भेजो। मोशे ऐसा आदमी था। और यौम किपुर हमें यह याद दिलाता है देश के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। देश के लिए प्रार्थना करना एक सहानुभूति के साथ, नॉट विद जजमेंट, प्यार से, जैसे मोशे ने किया। आमेन। क्योंकि मोशे के इरादा क्या था? मेल मिलाप कराओ, ब्रिंग रेकंसिलेशन। परमेश्वर और मेरे खोए लोगों के साथ एक रेकंसिलेशन लेके आओ। और मोशे ने किया। 25 लाख लोग थे, मोशे ने किया। आमेन। ये होता है प्यार, और ये होता है प्रार्थना। फिर परमेश्वर ने कहा, ठीक है मोशे, माफ कर लिया मैंने, अब 2 पत्थर को काटो और मैं दोबारा उस पर लिखूंगा। और दोबारा परमेश्वर ने लिखा अपने हाथ में हिब्रू में,
आमेन, इन गॉड्स लैंग्वेज। और फिर मोशे आया नीचे, और बाइबल में लिखा है जब वो आया नीचे, उसके चेहरे पे इतना रोशनी था कि उसको अपने चेहरे पे उसको ऐसा करना पड़ा, ऐसा रोशनी था। पौलुस इसके बारे में बात करता है 2 कुरिन्थियंस 3 में। चलिए वो नहीं देखेंगे इस समय, लेकिन जब आप उस पैसेज को आप पढ़ते हो तो इमीडिएटली यौम किपुर याद आना चाहिए, क्योंकि यौम किपुर के दिन मोशे का चेहरा ऐसा चमक रहा था कि लोग देख भी नहीं पा रहे थे, ऐसा रोशनी था। क्यों? फेस टू फेस विद गॉड, राइट? आमेन। संगति का असर, हालेलुया। हम लोग कहते हैं ना गलत संगति में तो उसका असर पड़ गया, मोशे सही संगति में था और उसका असर पड़ गया, परमेश्वर की रोशनी उसके चेहरे पे आ गया, हालेलुया। और ये होना चाहिए हमारा प्रेयर लाइफ, कि जब हम लोग बाहर आ रहे हैं लोग देख के कहना चाहिए, अरे बाप रे भाई बहन, ऐसा रोशनी आ रहा है आपके चेहरे पे, बिकॉज यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यौम किपुर ये होता है। मोशे जब आया नीचे तो उसके पास एक पूरा प्लानिंग था कि परमेश्वर का मंडप, जो हिब्रू में मिशकान कहते हैं, इन मंडप, राइट? टैबरनेकल, करेक्ट? ओके, मंडप, परमेश्वर का मंडप, उनको क्या, मिलाप वाला तंबू, राइट? उसको कैसे बनाना है, परमेश्वर ने पूरा डिजाइन वाला सब कुछ प्लानिंग करके दिया था उनको। और इसलिए मैं कह रहा हूं मोशे सेकंड टाइम नीचे आया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह भी सेकंड टाइम आएंगे। अब हम लोग एक कॉमन चीज देखेंगे दोनों के आने के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, कैसे आएंगे? पहाड़ में से आएंगे, ऑफ कोर्स he'll come from the heavens in the clouds। कहां पे आएंगे? इजराइल में कौन से पहाड़ पे? जैतून के पहाड़ पे। कोई तो पहाड़ पे, राइट? मोशे में कोई तो पहाड़ पे था, पहाड़ से वो नीचे आया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आएंगे, आमेन। मोशे के हाथ में क्या था? टैबलेट्स, लॉ, तोरा, परमेश्वर का टीचिंग। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उनके हाथ में क्या होगा? टीचिंग होगा कि नहीं? उनके मुंह में, उनके माइंड में, उनके प्लानिंग में होगा कि नहीं? यस। और वो हम लोग देखते हैं आइजाया की नबी की किताब में, आइजाया चैप्टर 2 वर्सेस 2 and 3। यस, थैंक यू सिस्टर। यहां पे लास्ट डेज के बारे में लिखा है, और यहां पे लिखा है कि अंतिम दिनों में, अंतिम दिनों हमने जहां पे हम लोग जा रहे हैं अभी, अंतिम दिनों में एक समय आएगा कि लोग कहेंगे आइए हम लोग परमेश्वर के भवन में जाएंगे, राइट ब्रदर? आप पढ़ लेंगे प्लीज, आइजाया 2 और 3। अब अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों में प्रमुख ठहराया जाएगा और पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा, और सब जातियां उसकी ओर उमड़ पड़ेगी। जाति जाति के लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाए, कि वह हमें अपने मार्गों के विषय में सिखा सके और हम उसके मार्गों पर चल सके, क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। आमेन। आइए हम लोग जाएंगे परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के पहाड़ पे। क्यों? क्योंकि वो हमें अपना वचन सिखाएगा, क्योंकि सिय्योन से परमेश्वर का नियम जाएगा देशों देशों में। यह अंतिम दिन के बारे में लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आए तो नियम खत्म हुआ, लेकिन यहां पे लिखा है अंतिम दिनों में परमेश्वर खुद हमें अपने नियम सिखाएंगे। कब? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। देखो, जूइश थिंकिंग में उनके रबियाज क्या कहते हैं कि जब मसीह आएंगे वो हमें ठीक तरीके से सिखाएंगे कि तोरा जिंदगी कैसे जीना है। यह उनका सोचना है। और जरूर जब प्रभु यीशु मसीह आए पहले बार, उन्होंने दिखाया हमें कि कैसे जिंदगी जीना है, लेकिन दूसरी बार जब आएंगे तभी भी वो सिखाएंगे हमें सिखाएंगे, आपको और हमारे सब क्रिस्ती भाइयों को भी सिखाएंगे, दुनिया भर के लोगों को वो सिखाएंगे। और आइजाया नबी वही कह रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यौम किपुर का जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, मोशे आया नीचे सेकंड टाइम नियम को लेके, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे नियम को लेके आएंगे। जब मोशे आया उसके हाथ में क्या, उसके मन में क्या था? परमेश्वर ने डाला जो प्लानिंग है स्तोरा, और प्लानिंग डाला कि मिलाप वाला मंडप कैसे बनाए। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उनके मन में एक प्लानिंग होगा
परमेश्वर के राज्य को कैसे बसाना है। एक सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं, एक कनेक्शन आप देख रहे हैं। इसलिए मोशे ने कहा मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक आदमी आएगा, मेरे बाद एक लीडर आएगा जिसके बात आपको सुनना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मोशे ने मेरे बारे में लिखा था, यूहान 5:46 में, मोशे रोट अबाउट मी। 5:39 एंड 5:46 में दोनों जगह में सेम चीज हम लोग देखते हैं। आमेन। तो यौम किपुर में हम लोग देख रहे हैं ड्यूटरोनॉमी 18:18, व्यवस्था विवरण 18:18 में यह प्रोफेसी लिखा है जो मैंने अभी कहा कि मोशे ने कहा था कि मेरे बाद एक अगवा आएगा, एक लीडर आएगा, एक नबी आएगा जिसको आपको मानना है, और वो हमें पता है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब हम लोग जल्दी से एक लास्ट 10 to 15 मिनट्स में हम लोग देखेंगे कि यौम किपुर के और एक कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग देखेंगे, और दोबारा हम लोग प्रभु यीशु मसीह को यहां पे देखने वाले हैं। ओके, तो आप खोलिए मेरे साथ लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में, चैप्टर 16। ओके, और यहां पे हम लोग देखेंगे 7 से 10 और फिर 21 और 22 वचन। तो 7 से 10 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मोशे के द्वारा आरोन से कहा कि तुम 2 बकरों को लो। प्लीज ब्रदर पढ़ लीजिए लेविटिकस 16:7-10, लेवी 16:7-10। और ये हम लोग देखते हैं 2 बकरों के बारे में। ठीक है, आप एक इमेज बना लीजिए, इसका पिक्चर भी आएगा, लेकिन आप मन में एक इमेज बना लीजिए। 2 बकरों के बारे में हम लोग सुनने वाले हैं। और वह उन 2 बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख प्रस्तुत करे। तब हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, अर्थात एक चिट्ठी यहोवा के लिए तथा दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए। जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि करके चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल की चिट्ठी निकले उसे यहोवा के सम्मुख जीवित उपस्थित किया जाए कि उसके द्वारा प्रायश्चित किया जाए और उसे जंगल में अजाजेल स्वरूप भेजा जाए। देखिए ऊपर, ओके, यहां पे ये आरोन, ओके, सामने 2 बकरे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक लॉट आपको क्या चिट्ठियां डालना है। जो परमेश्वर के नाम से चिट्ठी आएगा उस बेचारा उसको आप मार दो, किल हिम, फिनिश्ड। और जो दूसरा वाला है उसको आप छोड़ दो। वाह, ये क्या बात है। दोनों आइडेंटिकल, दोनों दिखने में सेम, दोनों बकरों का सेम हेयर स्टाइल, दोनों बकरों का सेम हाइट, दोनों बकरों का सेम वेट, दोनों बकरों सेम। लेकिन बाय चांस एक मर जाएगा और बाय चांस एक छूट जाएगा। ये क्या बात है यार, इट्स नॉट फेयर। दूसरे बकरे को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अजाजेल वाला, या आजकल के लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केप गोट या बलि का बकरा, जिसको कहते हैं यू मेड मी द स्केप गोट, आपने मुझे बलि का बकरा की। ये शब्द कहां से आया, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि उसके अनुसार आरोन ने चिट्ठियां डाल दिया। बकरा करेक्ट, जो बकरा मरने वाला था उसको मार के उसके लहू को लेके तंबू के अंदर जाना है या मंदिर के अंदर जाना है, परम पवित्र स्थान के अंदर, और उसके लहू को 7 बार छिटकना है, 7 बार। तो ये लहू हमें क्या याद दिलाता है? व्हाट डज इट रिमाइंड अस? छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो छुटकारा दिया। ठीक है, अभी दूसरे बकरे के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा बकरा छोड़ दिया उन्होंने, अजाजेल में जाओ। अजाजेल मतलब इन द वीराने में, इन द विल्डरनेस। छोड़ दो उसको, बाहर जाने दो उसको। उसके ऊपर लेकिन प्रार्थना करो पहले और फिर उसको छोड़ दो। क्या प्रार्थना हो रहा था वो हम लोग देखते हैं लेवी 16, 21 और 22 में। तो हारून ने क्या किया? हारून ने क्या किया? अपने दोनों हाथ को उस बकरे के ऊपर डाल के उनने कुछ प्रार्थना किया। प्लीज ब्रदर। तब हारून जीवित बकरे के सिर के ऊपर अपने दोनों हाथ रखे और उसके ऊपर इजरायलियों के सारे अधर्म और उनके सारे अपराधों और पापों का अंगीकार करे। वह उनको उस बकरे के सिर पर लाद कर उसे एक मनुष्य के हाथ से जो इस काम के लिए नियुक्त हो जंगल में भेज दे। वह बकरा उनके सारे अधर्मों को अपने ऊपर लादे हुए किसी सुनसान स्थान में चला जाएगा। वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। हम लोग हिंदी में जब देखते हैं ना तो एक शब्द आता है पाप,
इंग्लिश में देखते हैं तो एक ही शब्द है सिन या ट्रांसग्रेशन। हिब्रू में हम लोग देखते हैं तो एक्चुअली 3 मुख्य वर्ड्स हैं और तीनों का इस्तेमाल किया गया है इस पैसेज में, और हर एक का एक लेवल होता है, मतलब पाप का भी लेवल होता है। एक पाप जो होता है उसको जो कहते हैं पेशा, इसका मतलब है रिबेलियन परमेश्वर से, खता दूसरा है, अवान तीसरा है। तो ये तीनों शब्द हम लोग देख रहे हैं इब्रानी में जो लिखा है, वो तीनों शब्द हम लोग यहां पे देखते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज, मराठी या इंग्लिश कैप्चर नहीं कर पा रहा है ट्रांसलेशन में, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो उसका फर्क पता चल जाता है। तो जो बकरे को मार के उसके लहू को अंदर लेके गया, वो इंग्लिश में कहा गया है सिन ऑफरिंग, या हम लोग कह सके श्राप का ऑफरिंग। और जिसको छोड़ा गया है उसको बहुवचन में लिखा गया है सिंस, खता जो बोलते हैं इन हिब्रू, विच मीन्स आप किसी टारगेट को आप थोड़ा साइड पे आप आ गए हो, टारगेट को आपने लॉक नहीं किया, आपने गलत टारगेट पे आपने मार दिया, इसका मतलब है सिन मीन्स मिसिंग द मार्क को आपने मिस कर दिया। तो खता जो है इसके ऊपर, इस बकरे के ऊपर घोषित करके उसको भेज दिया गया बाहर। ओके, तो इसका हमें कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये यौम किपुर के दिन पे यही हो रहा था। लेविटिकस 16 यौम किपुर का दिन था। ओके, तो ये यौम किपुर के रिचुअल्स है, रीति रिवाज ये था। लेकिन ये रीति रिवाज में हम लोग क्या देख रहे हैं वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो जो खता या पाप या सिंस बहुवचन इस बकरे के ऊपर बोल के उसको बाहर भेज दिया। बाहर कहां भेज दिया? कैंप के बाहर, बहुत दूर भेज दिया। यहूदी लोगों के हिस्ट्री में लिखा गया है कि उन लोग इतने दूर भेज देते थे, और 10 लोग एक रिले रेस जैसे 10 लोग एक विल हैंड ओवर टू द अदर, हैंड ओवर करते करते 10 लोग फाइनली उसको लेके एक पहाड़ से उन लोग फेंक देते थे। जाओ, पाप वापस मत आओ। कैंप में वापस अगर आ गया मतलब आपका पाप क्षमा नहीं हुआ। ये यौम किपुर दिन, पश्चाताप के दिन पे ये हो रहा था। ओके, और उसके उनके हॉर्न क्या बोलेंगे, सिंह पे उन लोग एक लाल रंग का धागा उन लोग बांधते थे। लाल मतलब आपका पाप लाल रंग का है, जैसे यशायाह नबी भी कहता है ना कि आपका पाप अगर लाल भी है तो भी मैं उनको सफेद जैसा मैं बना लूंगा। ठीक है, तो लाल रंग का धागा उन लोग बांध के उसको भेज देते थे। अब आप खोलिए मेरे साथ स्तोत्र 103 और 12 वचन, और यहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल वचन लिखा है जो जिससे आप और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं कि जितना दूर पूरब से पश्चिम है उतने ही दूर क्या किया उन्होंने? हमारे गुनाहों को दूर कर दिया। इजराइल की गुनाह उस बकरे पे डाल के इतना दूर वो चला जाता था कि उन लोग ढूंढ भी नहीं पाते थे उसको। ये एक सिंबल था, ये एक चिन्ह था, ये एक रूप था जो प्रभु यीशु मसीह ने आज आपके लिए और मेरे लिए कर लिया है। आमीन। हमारे पाप इतने दूर जा चुके हैं कि हम लोग ढूंढ भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए कबूली भी करना जरूरी है। और जो हारून कर रहा था अपने हाथ उसके डाल पे, अगर हम लोग कहेंगे मेरे अंदर पाप ही नहीं है तो हो गया, राइट। अब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग देखेंगे इसका कंपैरिजन। जब यीशु मसीह आए पिलात के सामने, पिलात ने उससे बात किया और पिलात ने कहा, यार बाद में यहूदी लीडर्स को उन्होंने कहा कि ये तो आदमी ठीक ही लग रहा है मुझे, आपको क्यों मारना है उसको, इज अ गुड मैन। उन्होंने नहीं मारो। तो फिर पिलात ने कहा कि देखो हमारे सिस्टम के अनुसार एक को हम छोड़ सकते हैं, क्या इनको ही नहीं मैं छोड़ दूं? नहीं। उन्होंने क्या कहा, किसको छोड़ो? हाँ, चलिए देखेंगे आगे। अब इस पिक्चर को आप बनाइए, देखिए यह है पिलात, एक साइड पे यीशुआ खड़े हैं, दूसरे साइड पे और एक यीशुआ खड़े हैं, उसका भी फर्स्ट नेम यीशुआ था, यीशुआ बारनबा, सॉरी यीशुआ बारबा, ये उसका नाम था। अब इसका नाम का मीनिंग क्या है? हिब्रू में बार का मतलब बेटा, अब्बा पिता, पिता का बेटा। समझ में आ रहा है? दो बकरे हैं जो सेम दिख रहे हैं, दोनों का नाम भी सेम,
दोनों परमेश्वर के बेटे, यीशुआ परमेश्वर का बेटा, यीशुआ बार अब्बा परमेश्वर का बेटा, एक गुंडा एक खुद खुदा। परमेश्वर का हाथ इन पे लग गया, इनको सैक्रिफाइस करो, मेरे बेटे को। गॉड, यीशु मसीह गॉड से कम नहीं थे, है ओके, बट एक रूप में आए, एक सिस्टम के अनुसार आए, पाप बलि के रूप में आए। इस समय दे टुक हिम, सैक्रिफाइस्ड हिम। इसको छोड़ दिया, गुंडा को छोड़ दिया, मर्डर को छोड़ दिया, किडनैपर को छोड़ दिया, जो आदमी सब गड़बड़ कर रहा था छोड़ दिया। क्या बात है, और चला गया। इसके बाद हम लोग इस आदमी के बारे में सुनते हुए नहीं है। पता नहीं वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया या नहीं बना, वी डोंट नो। लेकिन क्या, जैसे वो बकरा गया, उसके बाद हम लोग देखते भी नहीं इसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया हमारे लिए। जो पाप आपके ऊपर था, मेरे ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह ने लिया। और ये चिन्ह हम लोग देखते हैं बाइबल में। इसलिए बाइबल को बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एलबिब नहीं पढ़े, उल्टा नहीं पढ़े। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, रिश्ते के बारे में है। और प्रभु ने हमारे पाप को दूर कर दिया। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह दोनों बकरे बन गए एक तौर से। एक तो उन्होंने पाप कर दिए, पाप ले लिया अपने ऊपर और मर गए, और फिर वो जी उठ गए। राइट, ही बिकेम बोथ फॉर अस। हालेलुया। और हमारे पाप को हमसे दूर उन्होंने भेज दिया, एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट। और इसलिए देखिए, इसलिए ये पीरियड इतना इंपॉर्टेंट है। यहूदी थिंकिंग में उन लोग कहते हैं कि रोश हशन्ना के दिन, ट्रम्पेट्स के दिन पे, इट इज कॉल्ड द डे ऑफ जजमेंट। जजमेंट पास हो जाता है, लिखा जाता है, लेकिन 10 दिन समय मनुष्य को दिया जाता है ताकि आप पश्चाताप करो, रिपेंटेंस करो, और उस जजमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन तक अगर नहीं हुआ है तो वो सील हो जाता है, और फिर साल भर के लिए वो सील हो जाता है। कौन जीने वाला है, कौन मरने वाला है, किसका प्रमोशन होने वाला है, किसका डिमोशन होने वाला है, किसका सक्सेस होने वाला है, क्या होने वाला है, हर चीज परमेश्वर ने प्लानिंग किया है। और ये एक स्वर्ग में हो रहा है। लेकिन वो स्वर्ग का स्थान एक दिन धरती पे भी आएगा, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बन जाएगा सारे दुनिया के ऊपर, द डे ऑफ जजमेंट, जो हम लोग देखते हैं इब्रानी की किताब में 9 और 27 में, कि एक दिन आएगा कि सारे मनुष्य के लोग को सामने रहना है परमेश्वर के सामने, एज द टाइम ऑफ जजमेंट। और इसलिए मुख्य याजक परमेश्वर के सामने जाता था फेस टू फेस, ताकि अपने रिश्तों को ठीक करे, टू सेटल हिज रिलेशनशिप विद गॉड। और वो जाता था लहू के साथ। और इसलिए हम लोग इब्रानी की किताब में देखते हैं कि हमारा मुख्य याजक प्रभु यीशु मसीह परम पवित्र स्थान के अंदर गए, किसके लहू के साथ? बकरे के लहू के साथ नहीं, खुद के लहू के साथ। इट वॉज विद ब्लड। आमेन। क्यों? मेल मिलाप कराना। हालेलुया। हमारे पाप को हमसे हटाना। यस, श्राप हट गया है। आदम से जो श्राप आया हमारे जिंदगी में हट गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ऑन द डे ऑफ पासओवर। लेकिन रोज हम लोग जो पाप करते हैं उससे भी हमें हटना है, उससे भी हमें हटना है। और यौम किपुर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कैसे हो सकता है, जब हम लोग पाप से हट जाते हैं, जब पाप का हम लोग कबूली करते हैं और हम लोग कहेंगे प्रभु, जैसे वो बकरा गया, दूर चला गया, वैसे हमारे पाप को आप हमसे हटा दो। रिमूव इट फ्रॉम मी, आई कन्फेस इट। लेकिन जब तक हम लोग कन्फेस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आमेन। लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है यौम किपुर का दिन सिर्फ भूतकाल में नहीं था, आज के दिन हमारे लिए है।
आमेन। इट्स अबाउट रिलेशनशिप रिश्ते के बारे में है, लेकिन एक फ्यूचर दिन भी है, क्योंकि फेस टू फेस जब हम लोग आएंगे प्रभु के सामने, और फेस टू फेस जब इजराइल के लोग आएंगे, तो पौलुस कहता है सारे इजराइल के लोग का उद्धार होगा। आमेन। रोमन्स 11:26, रोमन्स 11:26 में पौलुस यही कहता है कि एक दिन सारे इजराइल के लोग सेव हो जाएंगे। When they see the Messiah, जब वो अपने मसीहा को देखेंगे फेस टू फेस यौम किपुर के दिन, हालेलुया, और मेल मिलाप हो जाएगा इजराइल का, सारे इजराइल का प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया। दैट इज यौम किपुर इन द फ्यूचर, हालेलुया। और इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें, लेकिन उसमें परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का समय है, और वो परमेश्वर का समय आएगा। यौम किपुर के दिन सिर्फ परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के साथ भी होता है। लेकिन क्योंकि कुछ पाप है ना जो हमने परमेश्वर के खिलाफ किया है, वो सिर्फ परमेश्वर माफ कर सकते। लेकिन अगर मैंने इन भाई के विरुद्ध मैंने कुछ पाप किया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता परमेश्वर मेरा ब्रदर विजय के साथ रिलेशनशिप जोड़ दो, नहीं। जब तक मैं जाके उनसे माफी ना मांगू तब तक कुछ नहीं होगा। क्रिस्ती जिंदगी में ना हम लोग ने सॉरी को बहुत चीप बना दिया, भाई सॉरी, और ऐसे कहेंगे सॉरी ना, मतलब वो खुद कहेगा कि ये सॉरी है क्या। और अगर उसने कहा ना ये सॉरी ठीक नहीं था, वो जजिंग मी। क्या है ना, हम लोग एलबी पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम लोग एलबी पढ़ रहे हैं। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जब पश्चाताप करना ना तो बहुत महंगा होता था, वो इट कॉस्ट मनी, बहुत महंगा होता था वो। परमेश्वर ने सब फ्री दिया हमें, लेकिन उसको चीप नहीं बनाएंगे हम। और आज के दिन मैं यही कहना चाहता हूं, यौम किपुर के दिन अगर आपका रिश्ता किसी के साथ टूट गया है, जोड़ दीजिए। जैसे परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप करा दिया खुदा के साथ, उस तरीके से हम लोगों को जोड़ दें। आमीन। लोगों को रिश्ता तोड़ने ना दे, टूटने ना दे। और अगर हमने किसी के खिलाफ पाप किया, उनके सामने जाओ ना, जाइए उनके पास। अगर वो दूर है, उनको एक मैसेज भेज दीजिए, एक फोन कॉल कर दीजिए कि भाई बहन, अगर मैंने जाने अनजाने में भी कुछ गलत किया, मुझे माफ करिए। हम लोग नम्र बने, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस दिन आपको नम्र बनना है। आमीन। प्रैक्टिकल हुआ है कि नहीं? राइट? ये सिर्फ रीति रिवाज की बात नहीं है, ये रिश्ते के बारे में है, परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ। आमीन। थैंक यू। शालोम। Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We would love to hear from you. You may please contact us on the numbers that are mentioned on your screen below. And if you would like to listen to more of our videos and teachings, then you may please click over here, over here, over here, and over here. Thank you, God bless you, and shalom.